ओके जी। फयाज, आपने इस पे किया है, रात को कह रहे हो इस पे किया है कि आपने उस दूसरी वाले पे किया है? सॉरी तनुज भाई, दोबारा बोले। मैं कहा आपने इस वेबसाइट इस चेक इसके थ्रू वो किया है कि वो नहीं नहीं, वो तो मैंने जो वो थी ना, साइटेशन वाली दूसरी वाली फाइल, उसके ऊपर वर्किंग करी। ठीक है। ये इसमें तो काफी चलें। सारी चीजें हैं। ओके ठीक है, चेकलिस्ट को गो तो थोड़ा सा कर लेते हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहा मैंने वैसे नहीं था चेक किया मैं, अब फर्स्ट यानी डिटेल्ड अभी देख रहा हूँ उसको। ओके। ये तकरीबन कंप्लीट एसईओ कवर कर रहे हैं सर इसमें। हाँ, एसईओ द अगर फाउंडेशन में इंस्टॉल ये गूगल। सब हम कवर कर लेना तो वेबसाइट रैंक होनी ही होनी है। वेबसाइट रैंक होनी होनी है, और दूसरा अगर आपको क्लाइंट कोई ऑफर करता है अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए भी यही मेरे ख्याल से क्राइटेरियाज हम गो थ्रू कर रहे होंगे। राइट राइट। दोनों एस्पेक्ट्स हैं इसके। अच्छा जी, एसईओ द फाउंडेशन, ये तो बेसिक लेवल की चीज़ें होगी, फिर उसके बाद आ गया एसईओ यूजर एक्सपीरियंस कॉन्फ़िगर परमालिंक और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, ठीक हो गया। एसईओ परफॉर्मेंसेस में हमने, ठीक है, परफॉर्मेंस टेक्निकल एसईओ हो गई, एसईओ कंटेंट, कंटेंट किस टाइप के होने चाहिए, एसईओ ऑन पेज एसईओ हो गई, एसईओ ऑफ पेज एसईओ हो गई, एसईओ लोकल एसईओ, बोनस सेटअप योर फर्स्ट वर्ड वेबसाइट, फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट। चलें जी, ये इसमें ये डिफ़िकल्टीज लेवल उसके बताए हैं, नोट्स हम लिख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और इम्पैक्ट इसका क्या आएगा, वाह, इम्पैक्ट लेवल भी बताया हुआ है। और फिर कॉस्ट यानी फ्री फ्री सर्विसेज है या पेड सर्विस है। और आगे इनका गूगल टैग मैनेजर, वर्डप्रेस गूगल टैग, ये गूगल टैग मैनेजर पे किसने काम किया है? किसी ने नहीं किया, चलो। और एसओपी, ये एसओपी किसी को आइडिया एसओपी का? इसमें होता है। ये मैंने एसओपी पे क्लिक किया है और ये मुझे ना एक एसओपी ओपन हो गया। और आप नजर आ रहा है एसओपी? नजर तो नहीं आ रहा सर, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो दिखे हुए पॉइंट्स, इनकी डिटेल्स होगी एसओपी के अंदर। नहीं जी, मुझे तो नजर आ ये रहा है। एक्शन लाजमी करने वाले एक्शन होते हैं। जी, ये है इंस्टॉल गूगल टैग टू वर्डप्रेस वेबसाइट एसओपी लाइब्रेरी। ओके ओके ओके। एसओ ई बडी। ओके, ये उसका कोई प्लगइन है? जिन्हें $100 लिया है। एस सी ओ बडी, ये कौन है साहब? एस सी ओ बडी साहब आजू जी। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। हाँ, वही जो रात को दिखा रहे थे प्लगइन, उसका $100 वाला। ठीक है, इसको इसका ऑपरेशन करते हैं बाद में। ओके ओके ठीक। आगे वापस चले जाते हैं अपनी नंबर लिस्ट पे। ओके जी। अच्छा, ये सारे उसी से ओके, एसईओ बडी से ही ये बिलोंग कर रही हैं सारी चीज़ें। उसने अपने दिए हुए हैं ना साथ, अपना गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उधर जाएं और उधर से इसके आगे जो फर्दर रिसोर्सेज है उनके तरफ। बिल्कुल, अब ये यहाँ पे हाउ टू कॉन्फ़िगर एचटीटीपी एंड गेट फ्री एसएसएल फॉर योर एडब्ल्यूएस वेबसाइट यूजिंग क्लाउडफ्लेयर, ये क्लाउडफ्लेयर पे हमने डिस्कस की हुई है। हाउ टू कॉन्फ़िगर एचटीटीपी गेट फ्री एसएसएल टू योर जीसीपी वेबसाइट यूजिंग क्लाउडफ्लेयर। इन दोनों पे उसने क्लाउडफ्लेयर, फिर एससीआरपी रोबोट्स को भी कंट्रोल करने के मेथड्स, ये सारी वो चीज़ें जो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई अटैक करता है, कोई वायरस अटैक होता है या कोई हैकर अटैक करता है ना, ये उन चीज़ों को कवर करती हैं, चीज़ उससे सिक्योर करती हैं। बाकी एनालिटिक्स टाइप की चीज़ें हैं, सेटिंग अप टाइम मॉनिटरिंग एंड मिनिमाइज डाउन टाइम। ये अप टाइम एंड डाउन टाइम, ये वो आपके केसेस हैं कि जब आपकी साइटें चल रही होंगी, वो काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आ रही होगी,
तो ये हम इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे कि हमारा अप टाइम जो है वो 100% ही होना चाहिए साइट का। वो कभी यानी वेबसाइट बंद ना हो, स्लो ना हो, डाउन ना हो जाए सडनली के लोग, क्योंकि एक ट्रैफिक आ रही होती है सडनली डाउन होगी, और ये अगर आप फ्रिक्वेंटली होने लग गया ये केस, तो आपका यूज़र आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएगा, वो आपकी साइट पर विजिट करना छोड़ देगा। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा जी, अब ये तो जैसे दानिश भाई ग्रुप ऑन जो है हमेशा डाउन ही रहता है। ग्रुप ऑन, अच्छा वो जब आपने भी एक्सेस की थी तब भी डाउन थी, हाँ हाँ, सर ने उसका लास्ट केस टाइम ये है। भी है। हाँ हाँ, वो उन्होंने खुद नहीं किया होगा, ज़ाहिर है इतना बड़ा कि वो एक सिस्टम चला रहे हैं ना, तो आई बिलीव कि यहाँ तो उन पे ना अटैक हुआ हुआ है, किसी कोई हैकर अटैक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं, और वो लगे होंगे भाग दौड़ करने के, इसको किसी तरीके से जल्दी अप करें। ग्रुपॉन चल रहा है, इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोगों के पास नहीं चल रहा। नहीं नहीं, वो ग्रुपॉन हमने तो चल कल रही नहीं है। दुरेश भाई, यूएस भी किया जो था। जो ना दानिश भाई ने लास्ट टाइम उसको एक्सेस किया था जब सीजे जी जी, सिखा रहे मैंने थे सर। उसी वक्त किया था, उसी वक्त मैंने भी किया था, तो आपका ग्रुपॉन भी चल चल गया, रहा था। तो मेरा भी चल गया मेरा था तो उसी चल टाइम रहा है ना। ग्रुपॉन। हाँ, मैं कह मैंने रहा तो हूँ मेरा अभी भी भी उसी इस टाइम टाइम भी चल मेरा गया। ऑन है। हाँ, लेकिन ग्रुपॉन तो सर अभी भी देखें, चल रही है। सर के फिर मतलब सर पास या ने भी किया मतलब ये था, कि उन्होंने ऑन भी एंड ऑफ होता वीपीएन रहता चला है। के किया था, तो वो बंद ही था तब। खैर वो केस स्टडी हाँ, मे भी नहीं हो है, सकता है, उस इट्स वक्त वो इट्स डाउन हुआ डिफरेंट हो। केस। मे हम्म, भी हो सकता है क्योंकि वेबसाइट का प्रॉब्लम हो, बट ये है कि बिल्कुल ऐप बिल्कुल। पे तो वो चल रही थी। हम्म, तो ये डिफरेंट केसेस हैं, ये हम एक्सपीरियंस करेंगे वक्त के साथ साथ। अच्छा, जिस ट्रस्ट ट्रैकिंग विद अच्छा सर, ये दानिश भाई, ये जो है ना अभी मेरे पास एक मैसेज दे रहा है ग्रुप ऑन, वो कह रहा है ग्रुप ऑन इज टेम्परेरी अनअवेलेबल either बिकॉज वी आर अपडेटिंग द साइट और बिकॉज समवन स्पिल्ड कॉफी ऑन इट अगेन। हाँ, अब मैं वो आपको थोड़ा इसकी बता देता हूँ बैकग्राउंड में कि क्या चल रहा होगा। ये क्लाउड फ्लेयर का जो है ना, क्लाउड यानी क्लाउड फ्लेयर की एग्जांपल देता हूँ कि क्लाउड फ्लेयर जो होते हैं ना, ये आपकी साइट को सारी को अपने अंदर सेव कर लेते हैं, और उसको सिक्योर भी साथ कर लेते हैं, और वो लोकल रीजन लेवल पे जो है ना वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देनी शुरू कर देते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर ये यूएसए में कोई आपकी साइट को खोलेगा तो वो जल्दी खुल जाएगी। हम इंडिया के अंदर खोलता है, पाकिस्तान के अंदर ओपन करते हैं तो भी वो जल्दी खुलेगी, लेकिन वो क्लाउड फ्लेयर के जो सर्वर्स है ना, वो उन एरियाज में अगर हैं, अवेलेबल हैं, तो वो उसको जल्दी, यानी वो उन्होंने अपने पास एक कैशे रख ली होती है, अपनी पूरी साइट की एक इमेज रख ली होती है, और जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं और जल्दी खोल देते हैं। अब दूसरा केस ये है कि किसी ने हैक कर लिया है और आपकी साइट डाउन हो गई है, तो क्लाउड फ्लेयर जो है ना, अव्वल तो क्लाउड फ्लेयर हैक होने नहीं देता, लेकिन सम रीजंस के कोई इंटरनली किसी अंदर से किसी बंदे ने कोई सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया, तो फिर पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं हैक करने वाली। तो उसमें ये होता है कि क्लाउड फ्लेयर के अब 3-4 इमेजेस पड़े हुए थे वर्ल्ड वाइड आपकी साइट के, तो सम हो अमेरिका में वो एक्टिव होगी, उस चल गई, लेकिन अभी वो इमेज, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जो इमेज पड़ी थी वो अभी हैकिंग वाले प्रोसेस में थी, तो क्लाउड फ्लेयर उसको अभी ऐसे ही दिखा रहा होगा कि ये अभी भी बंद पड़ी है, डाउन पड़ी हुई है साइट। तो ये केसेस बन जाते हैं कि आपकी साइट जो है वो फिर ना कुछ एरियाज में वक्ती तौर पर जो है वो डाउन रहती है, लेकिन कुछ एरियाज में एक्टिव हो जाती है, लेकिन वो इसी लाइक 24 to 48 आवर्स का एक टाइम पीरियड होता है, प्रोसेस होता है। तो वो ऐसे ऐसे वो सब जगह पे अपडेट होनी शुरू हो जाती हैं। ये क्लाउड फ्लेयर की फैसिलिटी है बेसिकली, ये उसके एक फीचर का हिस्सा है कि वो आपको जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ये वो ग्लोबलाइजेशन पे ले जाता है उन चीज़ों को। तो आपकी साइड है, आपको ऐसा लगता है आपकी साइट बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बेसिकली वो क्लाउड फ्लेयर या एडब्ल्यूएस जैसी जो साइड है उनको कैश में रख लेती हैं, ताकि लोकलाइज लेवल पे जो है उसको फौरन ओपन कर सके। अभी हमारे पास गूगल या यूट्यूब जो ये ऐसी चल रही हैं, ये कोई अमेरिका से डायरेक्ट एक्सेस नहीं हम कर रहे। अगर यूट्यूब का सर्वर अमेरिका में पड़ा है, गूगल का सर्वर अमेरिका में पड़ा है, तो हम डायरेक्टली अमेरिका के सर्वर से एक्सेस नहीं कर रहे अपने इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। वो आपके लोकलाइज एरियाज में उनके डाटाबेस सर्वर पड़े हुए हैं, बैंक पूरे पूरे बने पड़े हैं, वो वहाँ से हम डाटा ले रहे हैं। और जितने भी हमारे ये इंटरनेट प्रोवाइडर भी हैं, इन्होंने भी अपने अपने डाटा बैंक बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा यूट्यूब बड़ा फास्ट चल रहा है। बेसिकली वो लोकल सर्वर से सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तभी वो जल्द क्विकली प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा जी, यूज़र एक्सपीरियंस में यूज़र फ्रेंडली उसका यूआरएल बना लेते हैं, मोबाइल फ्रेंडली हो जाता है, वेबसाइट लोडिंग टाइम अच्छा होना चाहिए, कीप यूआरएल शॉर्ट। अभी देखें ये भी एक फैक्टर, कीप यूआरएल शॉर्ट, यानी हमारा एक तो डोमेन नेम भी शॉर्ट हो, और दूसरा हमने आगे से जो उसके फ्रेंडली यूआरएल्स बनाए होंगे, यानी हमारे अंदर पेजेस के अंदर भी उसकी जो नेमिंग शेमिंग है उनको भी ज़रा शॉर्ट ही होना चाहिए, बड़े लंबे लंबे यानी टाइटल नहीं होने चाहिए।
और ऑप्टिमाइजेशन 404 ठीक है। शेयर योर कंटेंट, मैं अभी रफ सा कर, मैं एक एक वर्ड को नहीं गो थ्रू करूँगा, जो मुझे मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं बस उनको पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये परफॉर्मेंसेस में भी जी जिप कंप्रेशन, सीडीएन, ये सीडीएन भी ना वो उसका ही हिस्सा है क्लाउडफ्लेयर का। तो ये बाद में इन चीज़ों पे जाएंगे। ये सारे वो केसेस हैं जब आप हाई ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, आपकी साइट जो हाई ट्रैफिक में हुई है, तब ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो HTTP टू चेक ओके। दानिश भाई, जी कोई आज ऐसा अवेलेबल नहीं है, जैसे अर्जुमन है और साद भाई हैं, इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है आज, अगर आप इनको टेक्स्ट करें, या कि वो तो ये ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं, तो नहीं नहीं अगर नहीं उनको नहीं, थोड़ा ब्रीफली करा दें ये ये चीजें। ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये वो वर्डप्रेस से रिलेटेड स्टफ नहीं है। ये नेटवर्क इंजीनियर जो होगा वो ज़्यादा एक्सप्लेन बेटर कर सकता है। नहीं, वो तो एसईओ का काम कर रहे हैं ना, तो ये चीजें ये उनके जो एसईओ चेकलिस्ट में नहीं ये नहीं, चीजें ये हों। एसईओ स्टडी नहीं है। ये अच्छा। एसईओ का पार्ट नहीं है। ये आप इंटरनेशनली किसी भी वेबसाइट के साथ जब आप डील करेंगे ना, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की साइट्स के साथ, ये वहां पे यूज होती हम्म। है। ये आम सही सही। रेगुलर एसईओ वालों को भी नहीं इन चीजों का पता होगा, उनको आपको सीडीएन क्या होता है वो सरप्राइज्ड। हम्म। सही। ये क्लाउडफ्लेयर के वही बारे में। क्लाउड हम्म, ये वॉरफेयर नेटवर्क का है रिलेटेड ना। स्टफ है, हाँ। ठीक ठीक। तो क्योंकि मैं इन चीजों में काम नहीं, करता मेरे रहा कहने हूँ का मकसद था ना कि वो लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि उनको ये आइडिया हाँ हो मैं कि भी। उन्होंने क्या इसके लिए प्लगइन्स या स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, जिससे कि वो अपनी लोकल मार्केट ये को कैप्चर कर रहे हैं ना। अभी हम कर रहे हैं बेसिक लेवल की डिस्कस। ऑफ कोर्स जब हम थोड़ा सा, अभी बहुत से लोग ऐसे जिनको इस चीज का भी नहीं पता कि ये होता क्या है, तो अभी एक जी बेसिक जी। ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे बैठेंगे तो हम डिटेल में इन पर स्पेसिफिक डिस्कस भी करेंगे। अब कईयों को ये भी नहीं पता कि सीडीएन को यूज कैसे करना है या क्लाउडफ्लेयर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो वो डीप लेवल राइट। स्टडी आ जाएगी। तो उसमें से कुछ मैंने भी काफी इन चीजों पे काम किया हुआ, तो जो ऑलरेडी यानी जो वर्डप्रेस से रिलेटेड स्टफ होगा तो वो हमारे साथ शेयर कर अच्छा, सकते ये हैं। तो पेड जो है वो चीजें हैं पड़ी, नहीं, इसमें तो पेड भी फ्री फिर। भी है। ये देखिए आगे ना, अच्छा। आप ये नहीं, सब वो कुछ देखिए ना। अरसे के लिए फ्री होती हैं, नहीं लेकिन नहीं नहीं फिर नहीं उसके नहीं, बाद पूरा तो इनको साल, पे करना पड़ता है। पूरा साल फ्री है, पूरा 1 ईयर। अच्छा। सही। लेकिन वो उसके लेवल्स हैं कि आपको ट्रैफिक हाई होती है तो फिर आपको वो पेड वाले में जाना पड़ेगा। बेसिक में आप फ्री यूज कर सकते हैं लिमिटेड फीचर्स के साथ, और मीन्स पूरे साल के लिए कर हमारी सकते हैं। 1000 तक अगर ट्रैफिक है, तो हम उसके बाद जो है इनको पेड वर्जन पे नहीं, जाना पड़ेगा। 1000 पर डे, 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ में भी। पर मंथ में यानी एवरेज लगा ले तो पर डे कितना बना हमारा, 60 पर डे। हम्म, हाँ। फिर नहीं, फिर ये ट्रैफिक हाई में नहीं जाने नहीं, की 60 जाएगी। पे तो नहीं होगा, 60 पे तो नहीं होगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना कर होता है। नहीं नहीं, ये तो 60 बहुत कम है, 1000 तो कम है, तो 33 यूजर ये अपना व्यूज पर डे आ रहा है। नहीं, 80 80 और 30, 33 आ रहा है, 33 33। यूजर पर डे और हाँ 1000 33 बंदे। नॉर्मल है, कोई ये नहीं। तो कम है, ये हाँ तो हाँ, कम है, हाँ। हाँ ये ट्रैफिक वो यानी मैनेज कर लेगा इतनी को ट्रैफिक। लेकिन जैसे ही 50 सही। से ऊपर जाएगा पर डे, तो हमारा सर्वर डाउन हम्म। होना शुरू हो जाएंगे, हमें फिर इश्यूज आएंगे, फिर हम डाउनलोड करेंगे कि यार इसको बेहतर करें। तो सही। यानी ये भी एक एवरेज एक एस्टिमेट है कि इतनी ट्रैफिक को तो हम गेन कर लेंगे इजीली। लेजी लोड इमेज, ये भी वो ऑप्टिमाइज, ये भी वो लोडिंग प्रोसेस को कंट्रोल कैशे मेंटेन रखता है इमेजेस की, उससे ज़रा स्पीडी रहता है लोकल लेवल पे, ये कैशे बना लेता है उसकी इमेजेस की। अच्छा जी, वर्डप्रेस प्लगइन थीम सॉफ्टवेयर, ये हाँ काफ़ी चीज़ें हैं। फिर आगे चले जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एसईओ, एक्सएमएल। हाँ अब ये देखें ना, ये अब उनसे रिलेटेड एसईओ पीपल जो होंगे उनसे रिलेटेड ये स्टफ है। ये चलें ठीक है, बाद में करते हैं। ओके, रोबोट टीएक्सटी वगैरह, ये सारे वो अटैक्स वगैरह के जो प्रिकॉशंस होती हैं, ये उनको हम रिव्यू करेंगे इन चीज़ों में। एक्सएमएल तो वही है ना, साइड मैप के लिए जो यूज होती हाँ हैं, जी, या वो एक्सएमएल। टीम की डेमो फाइल में जो है ना वो चीजें आती हैं ना सारी, ये एक्सएमएल फाइल्स वगैरह वही होती हैं, कंसोल पे भी वही यूज होती हैं। बिल्कुल, एक्सएमएल बेसिकली एक टेक्नोलॉजी भी है।
एक ये तो यूज से सही। क्रिएट हो जाती है दोनों फाइल्स आराम हाँ से। ये यूज से क्रिएट हो जाती है। जी पीछे से आ रही है, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ तो ओपन कर लें जिन्होंने करना है। ओके जी, XML बेसिकली ना एक टेक्नोलॉजी भी है API को। चलो इसको भी रहने देते हैं, ये फिर वो हम फिर कहीं और निकल जाएंगे। ओके, फिक्स मिक्सिंग मेटा टैग टाइटल्स और हाँ मिनिमम की पेजेस है, नो इंडेक्स एंड नो फॉलो टैग्स प्रॉपर्टीज, ये वो SEO से सारा कुछ बिलोंग कर रहा है। कंटेंट, अब कंटेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, काफ़ी हद तक हमें भी अब समझ लगी, लेकिन इसमें उसकी डिटेल्स और ये पेड सर्विसेज में आ रही है चीज़ें। अच्छा, ये जो सारी कंटेंट लिखे हुए हैं ना, हाँ इनके ऊपर कोई कोर्स बन जाए ना तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, ये ये तो पेड बिल्कुल सर्विसेज आगे वही आ रही है अब ना, ये देखिए सैमरश ना वगैरह और उसके जो सर्विसेज में आगे बता तीन रहा से है। हाँ तीन 5-5 मिनट की वीडियोस बना के ना बंदा इस पे पूरा, मैं कहता हूँ अपना वो डाल देना कोर्स, तो ये तो जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे में से पेड जो मोटिवेटेड है इन चीज़ों को करने के लिए तो करें, हम भी करेंगे, वो भी करें, अपने चैनल्स पे बनाए छोटी छोटी 2-2 3-3 मिनट वाली वीडियोस। तो आई बिलीव ये भी एक नीश ही है, इसे एक एक्सेल फाइल ने एक नीश दे दी है। चलिए जी। अच्छा, सरफर एसईओ मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी जगह पे ना यूज़ हुआ है इसका नाम, तो इट मीन्स ऑफ कोर्स वो सईद अनवार भी बार बार इसके बारे में काफ़ी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इसको यूज़ किया है, इसकी फैसिलिटीज़ को, तो इट इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ वर्थ है। और ये यहाँ पे कमेंट्स में इनकी मज़ीद डिटेल है, ये फिर जब वे पूरा दिन लगा के आई बिलीव कि इसको गो थ्रू करेंगे काफ़ी चीज़ें हमें मिलेंगी। ये वीक डेली बेसिस पे को स्टडी करते रहेंगे तो वो काफ़ी एक एक टॉपिक पे मेरे ख्याल से ठीक ठाक इंफॉर्मेशन है। ओके जी, राइट फॉर नॉट फॉर सर्च इंजन, राइट फॉर पीपल एंड नॉट फॉर सर्च इंजन। हाँ ये वो AI स्टफ का यानी जो हम AI कंटेंट राइटिंग प्रोसेस में जा रहे हैं उन चीज़ों के उसका डिफरेंस बताएगा हमें। क्लियर स्कोप, रैंक साइंस, सरफेस SEO, अमेजिंग यार। H1 का लेवल क्या है? नो सर, इसका ये होता है कि जब आप कंटेंट लिखिए तो ऐसा कंटेंट लिखिए कि जो लोग इंटरेस्ट करें, ये नहीं कि आप सब यही लिख रहे हैं कि गूगल इसको पसंद करेगा। गूगल बेशक आपने वो चीज़ फॉलो करनी है, एग्जैक्टली, लेकिन आपका कंटेंट जो है ना वो पहले लोगों से, मतलब उस लोग से रिलेट करे अपना ना, बिल्कुल ये बिल्कुल, उस यानी पॉइंट ऑफ व्यू में। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो जो आप कंटेंट AI राइटिंग के और थ्रू सर कर ये रहे बात होंगे। भी सही है कि जब आप मशीन मतलब AI से जब आप कंटेंट लिखते हो तो ये है कि हो सकता है, क्योंकि सब कह रहे हैं और मैंने भी इस पे स्टडी किया है कि आगे जाके आपको मतलब ना गूगल थोड़ा सा हार्ड टाइम दे सकता है उस बिल्कुल पे ना। देगा, बिल्कुल तो जब बिल्कुल आप अपना करो तो एटलीस्ट कम अज कम उसको पढ़ने के बाद अपना ये जो ह्यूमन टच है वो दो, एटलीस्ट रीफ्रेश बिल्कुल कर दो, कुछ इस तरह करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही डिफरेंस यही है ना कि एक AI प्योर प्योर AI राइटिंग कंटेंट और एक ह्यूमन इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो ये नहीं डिफरेंस। सर, ये वो नहीं है। ये मतलब ये कि गूगल सिर्फ आपने ऐसा नहीं रखना कि आप बस गूगल के टॉप रैंक पे ही आते रहो। आप इस तरह के ऑर्गेनिक अपनी ट्रैफिक ला के टॉप पे 10 में आओ। इसका ये है, क्योंकि ये मैंने स्टडी किया है वाला ये पॉइंट ना। राइट राइट, ठीक हो गया। ओके चेक, ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यूजर की फोकस कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ, अच्छा ये वो पैरामीटर्स कंटेंट राइटिंग करने के ऑन पेज SEO पे सेट इमेज एट ऑल, ये चीज़ें तो हमने स्टडी कर ही ली ऑलमोस्ट, इन चीज़ों पे काम किया है। चेक द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज वेल टाइम एंड ऑप्टिमाइज, ठीक है। ऑफ पेज, अब अच्छा सर इसका लास्ट पॉइंट देखिए, इस पे लिखा हुआ है डोंट ओवर ऑप्टिमाइज। अब देखिए जिस तरह सब कह रहे हैं कि हमारा 90% 92% से अब चला जाए। राइट जब राइट, मैंने अपना एसईओ किया, मेरा एक जो है 85 पे आया हुआ है, एक 80 समथिंग पे आया हुआ है, क्योंकि उसमें बैंक लिंक नहीं है। उसके अंदर इन जो इंटरनल लिंक्स नहीं है, जाहिर सी बात है अभी तक उस रिलेटेड कोई ज्यादा नहीं लिखे, मैंने 4 लिखे हैं अभी तक ना। तो राइट, उसकी वजह से वो थोड़ा कम है। अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल 100% तक ले आए। 100% ट्रू, राइट राइट। और आगे लिखा भी है उसने कि ये इजी मेथड है और इसको मैनुअल करना है। जी सर, जैसा लोग अब इसमें पड़े हुए हैं ना कि हमने 100% ही हंड्रेड लेके जाना है। परसेंट हाँ हाँ, नहीं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा होता कि आप यूज को यूज कर लो और 100% पे ले जाओ उसको।
इजी जी सर। मेथड, तो इजी को इजी करें, इजी को हार्ड ना करें। अगर आपका 80 में भी आ रहा है ना, 85% में जी या 92 तक जा रहा है, इट्स ओके, इतना आप लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा आगे ऑफ पेज में भी बिल्ड फंडामेंट, फाउंडेशनल लिंक, इंटरनल लिंक, गेस्ट ब्लॉगिंग, ये पैसों वाला काम है सारा ऑफ पेज एसईओ में मोस्टली। तो उसमें काफ़ी साइटों के नाम उन्होंने दिए हुए हैं जहाँ से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके ठीक है, लोकल एसईओ में आ जाते हैं थोड़ा सा। लोकल एसईओ में है जी, ये फ्री पे, ये ऑलमोस्ट ये फ्री सर्विसेज में आ रही है लोकल एसईओ, और मैनुअल, और ये कुछ टूल हम यूज़ कर रहे हैं। येल्प, ये येल्प का लोकल एसईओ से क्या ताल्लुक है, इसको देखना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, उस हिसाब से देखेंगे चीज़ों को। येल्प में जाके आपने जब अपना लोकल होस्ट उसके अंदर जाके अपना प्रोफाइल बनानी है, लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग करनी है, वो हम्म। चीज सर वो लोकल एसईओ ही हो गई ना, क्योंकि वहाँ उसके जरिए आप लोग ढूंढेंगे आपको तो या एरिया वाइज। देखिए सर, इसके लिए आपकी कंपनी वगैरह होनी चाहिए, ये भी इतना जल्दी का प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि कल मैं देख रही थी कि आपका फोन नंबर, आपका कंपनी का एड्रेस लाजमी होना चाहिए। लेकिन जी फोन नंबर और कंपनी अच्छा, एड्रेस जो है ना आपको $10-20 में मिल जाएगा। नहीं, तो वैसे बता रही हूँ, जैसे कंपनी मोस्ट ऑफ, होना लाजमी, हाँ, सबके पास तो नहीं होगा ना कंपनी अभी होना लाजमी नहीं है, सिर्फ वहाँ का एड्रेस होगा तो उसको अपनी कंपनी नहीं, का एड्रेस तो डिक्लेयर कर वही सकते है हैं। ना कि देखें ना आप। तो एड्रेस और वही हुआ ना, मतलब आप देखें, अपना अपना किसी का येल्प उसका के तो नहीं ऊपर है। तो नहीं, आप उस डिफरेंस है वक्त ना, क्लेम डिफरेंस है करेंगे थोड़ा। बिजनेस, येल्प के ऊपर आप उस वक्त बिजनेस क्लेम करेंगे जब आपके पास फिजिकल प्रेजेंस होगी। अगर आप डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर आपको येल्प पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, येल्प में जी। है, येल्प में डिजिटल सर्विसेज की भी है फीचर, वो मैं आपको अच्छा, सर बाद वो में दिखाऊंगा। एलएलसीसी लिए है ना सर। वो बाद में करेंगे, अभी इन चीज़ों में डीप में नहीं जाना, अभी बस ओवरव्यू चल रहा है, कंट्रोल। ओके। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ये येल्प की बात कर रहे थे, तो आज सर उस्मान ने येल्प का और वो BBB.org जी बिल्कुल इन बिल्कुल दोनों का बोला था कि वहाँ पे अपने वेबसाइट को डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी येल्प के ऊपर ना पिछले 1 महीने में कोई 2-3 घंटे के मीटअप्स हुए हुए जी, हैं, काफी मुझे डिटेल याद में। है। जी जी, तो आपकी मीटिंग्स में मैं थी, आई नो। लेकिन ये जो सर, आप लोगों को सुनते, राइट, लेकिन जो सर ने इस लेवल बताया ना, वो लेवल थोड़ा आगे वाला है, वो हम वो थोड़ा अब डिफरेंट अब दिखाया स्टार्ट है करेंगे इसमें। अब। हाँ बिल्कुल, गो थ्रू जी करेंगे अब। तो जी ओके जी, आगे आ जाते हैं। रियल आउट, रीच आउट ऑफ फॉर रिव्यूज, रिप्लाई टू रिव्यूज, हाँ ये केस स्टडीज हैं। रिप्लाई टू रिव्यूज और ये गूगल पोस्ट, ये केस स्टडीज हैं, ये हम करेंगे। इस पे काफी चीजें हैं करने वाली, और ये भी जैसे गेस्ट पोस्टिंग केसेस है ना, वैसे ही ये गूगल पोस्ट और ये रिप्लाई रिव्यूज, ये सारी के तो ये गूगल माय बिजनेस में आएगा, उसमें आप अपनी प्रोफाइल हाँ बनाओगे जी, तो ये और फिर उससे आपको रिलेटेड है रिव्यूज ये लेने हैं तो। लोगों से। हाँ जी, और वहीं पे आपने सेटअप करना है, और उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करनी है कि आपने जी, जो रिव्यूज के अंदर ना अपने कीवर्ड्स डालने हैं, कि जिस कीवर्ड के ऊपर रिव्यू लेते हुए उनको जब आप मेल करोगे सिर्फ तो अब आपको जो, कीवर्ड्स हाँ, नहीं डालने, नहीं सर, रिव्यूज आपकी रैंकिंग फैक्टर बनाएगा मार्केट में। नहीं सर, मैं आपको वही बता रही हूँ, जब आप उनको ईमेल करोगे ना अपने क्लाइंट्स को कि हमें रिव्यू दें, ये जी भी आपने सारा सेटअप वहीं पे करना है। तो एग्जैक्टली। उसके अंदर आप अपना एग्जैक्ट वाले कीवर्ड्स डालोगे कि जिसके आप मतलब अपने उनको फोर्स करोगे, या उनसे आप जो जिस तरह से अभी उनको आप कर सकते हो कि आपको उसके थ्रू रिप्लाई करें, ताकि आपकी जो है ना वो रैंकिंग ऊपर जाए। तो ये मैंने राइट, कल सारा स्टडी किया है बैठ के रात को। ठीक, अच्छा जबरदस्त। चलें जी आगे, ये नैप डिटेल्स ऑन लिस्टिंग एंड सोशल नेटवर्किंग। नैप, नैप का कोई आइडिया है किसी को? मैनुअल, ब्राइड लोकल, नहीं सर, मैंने ये नहीं चेक। ट्रैकर। चल कोई नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं। क्लेम ब्रांड मेंशन फ्रॉम लोकल साइट, लोकल मार्क अप टू योर होम पेज, जियो टैग योर पिक्चर्स। ये गूगल के जियो वो मैप के ऊपर आपकी टैगिंग वगैरह अपनी पिक्चर्स के साथ ये पॉइंट आउट करेगा रियल टाइम बिजनेस को। ओके जी, इटसेल्फ जियो टैग के ऊपर भी पूरा एक ब्लॉग बना सकते हैं अपनी येल्प की मार्केट प्लेस को पकड़ के, तो किया जा सकता है। अच्छी डिश ये भी है। नेक्स्ट, अच्छा जी, ये बोनसेस क्या हैं? ब्लॉग ऑन Amazon वेब सर्विसेज विद 12 फ्री मंथ्स,
हाँ ठीक है, ये टेक्निकल है और ये 12 महीने के लिए फ्री होता है। ये हम अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो हम इस पे काम कर सकते हैं, ये कोई नहीं, कोई रोला नहीं इसका। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है क्लाउडफ्री जीसीपी विद थंडर फ्री क्रेडिट, इस पे भी हम कर सकते हैं। हाउ टू पिक एंड इंस्टॉल थीम फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये तो सबको पता है। गोडैडी, ये भी सबको पता है। AWS यूजिंग क्लाउडफ्लेयर, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ें की जा सकती हैं और ये फ्री वाले बार बता रहे इसके अंदर, ठीक है जी। क्लाउडफ्लेयर पर यूजिंग, ये भी क्लाउडफ्लेयर यूजिंग GoDaddy। अच्छा AWS, ओके, हाउ टू असाइन योर डोमेन टू योर AWS यूजिंग GoDaddy, हाँ ये भी किया जा सकता है। ये अब सारी डीप लेवल टेक्निकल स्टफ है, लेकिन मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ अगर किसी को ज़रूरत होगी इन चीज़ों पर काम करने की, जिनको लॉन्ग रन इन प्लान होंगे बिजनेस को लेके चलने के। तो ये सारी टेक्निकल स्टफ है। ओके जी सूट, ठीक है जी। ये जी सूट भी ये हमारी प्रोफेशनल ईमेल जनरेट करेगा, यानी आपका डोमेन जो है फॉर एग्जांपल GoDaddy के ऊपर है और आप चाहते हैं कि आप जीमेल की बिजनेस सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं, यानी आपका जो ईमेल आईडी है ना वो आपका जो GoDaddy के ऊपर जो, यानी जो आपका डोमेन है GoDaddy का नेम चीप हो या कोई भी कहीं पे भी है, तो आप अपनी उस डोमेन को जीमेल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी जितनी भी ईमेल हैं आपके जीमेल पे आएंगी लीगली। ये केस ऐसा है कि आप जो डोमेन बाय करेंगे ना, मोस्टली डोमेन्स आपकी स्पैमी में जा रही होंगी। यानी आप किसी कस्टमर को ईमेल करेंगे ना, तो उस कस्टमर का जो मेल सर्वर है ना वो आपकी ईमेल को एज ए स्पैम भी कंसीडर करेगा। बहुत से केसेस में बहुत से ईमेल सर्वर जो है ना वो नई डोमेनों को अप्रूव नहीं ना हुई होती, तो वो उनको स्पैम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो वो यानी आप अपने कस्टमर को ईमेल लगा रहे होते हो और आपका कस्टमर आपको जवाब नहीं दे रहा होता, बेसिकली वो स्पैम में जा रही होती हैं और कस्टमर भी उसकी केयर नहीं कर रहा होता कि स्पैम में पड़ी हुई जाके स्पैम हर वक्त नहीं देख रहा होता। तो उस केस के लिए फिर ना ये जी सूट है एक सर्विस यानी गूगल की, तो हम वो हम गूगल की पेड सर्विस यूज करते हैं जीमेल के लिए, और हमारी वो डोमेन के साथ वो ईमेल कनेक्ट हो जाती है। तो फिर हमारी ईमेल जो जीमेल के सर्वर के थ्रू जब कस्टमर को जाती है ना, तो फिर वो 100% डिलीवर होती है, फिर वो स्पैमिंग केसेस नहीं आते उसके अंदर। ये भी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, बाद में करेंगे इनको। अच्छा जी, इसमें और अल्टरनेटिव भी तो होता है ना कि आप अपना जो वेब एड्रेस है उसको आप कनेक्ट कर लेते हो उसके जरिए, गूगल के जरिए उस हाँ जी, ये वही भेजते हैं है। आप गूगल की। नहीं बिल्कुल ये डिफरेंट चीज है ना। जी सूट जो है, जी सूट में आप क्या करते हैं कि आपकी जो डोमेन है उसके बिहाफ पे, मतलब आपकी फर्ज करें डोमेन है danish.com, हाँ हाँ तो आप जब जाके ईमेल बनाएंगे ना info@danish.com, जी, ये ईमेल आप डायरेक्ट जाके जी सूट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल अपने अपने वेब बिल्कुल सर्वर पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जैक्टली, जी सूट में जाके क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये इस तरह से है। ऐसे ही है। तो वो हाँ वही यही चीज़ है। तो जैसे हमने डोमेनों को और होस्टिंग को, कहीं डोमेन कहीं पे होस्टिंग कहीं पे, तो हमने TXT रिकॉर्ड या MX रिकॉर्ड ऐड किए थे, तो एग्जैक्टली इसकी भी वही सेटअप सेटिंग्स होती हैं। और हाँ, ये मैं करवा सकता हूँ क्योंकि ये हमारा डेली बेसिस पे कोई ना कोई कस्टमर आया होता है इस पे। बिल्कुल। और ये भी बेसिकली एक सर्विस है, अगर कस्टमर को आप ऑफर करेंगे, कस्टमर आपको ये लाइक 10-15 पाउंड दिया था आराम से। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये अच्छा जो दानिश भाई, बोनस एक के चीज अंदर मैं जितनी आपको भी बताऊं, चीजें हैं ना, ये सारी सर्विसेज हैं दानिश भाई, इसकी कॉल। जी जी। सर ने जो ना, सर ने तकरीबन आज से 2 या 2.5 महीने पहले जो ना एक फ्रीलांसिंग पे फाइवर पे एक कोर्स किया था। ठीक है, मतलब कि वीडियो बनाई थी आधे घंटे की। ठीक है, ओके। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप एसईओ सर्विसेज देते हैं तो आप किस तरह से ऑर्डर्स ले सकते हैं, किस तरह से आप ना गैप फंड कर सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ना ये लिस्ट खोल ली थी, अभी मुझे याद आया इसको देख कर ना, ये ओके। लिस्ट सुबह से ऊपर से खुली थी और उन्होंने बोला था ये देखो, ये नंबर 1, ये देखो नंबर 2 गिग, ये देखो नंबर 3 गिग, और हर गिग पे जो है ना ऑर्डर्स जो सर्विसेज थी वो हाँ हाँ, बिल्कुल 200 के बिल्कुल करीब थी, और बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन हर बंदे के पास जो है ना ऑर्डर्स आए हुए थे। ऐसे ही है। और उन्होंने बोला था कि भाई आपके पास ऑर्डर आता है, आप एक दिन रात में सर्चिंग करो, हम्म रात भर सीखो, बैठ कर 3-4 घंटे लगाओ और सुबह सर्विस सुबह, डिलीवर हाँ कर दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली, बिल्कुल ये भी पूरा फाइवर की, हर पॉइंट यानी की एक गिग थी। हर पॉइंट पे गिग बन सकती है, और उसको आप थोड़ा सा एक पॉइंट को पकड़ के उस पर R&D करो और उस पर गिग बना दो और बस शुरू हो जाओ। सर जी एग्जैक्टली। फाइवर ने एक और सर्विस दी है, शायद आप लोगों की नजर से गुजरी हो, फाइवर सर्वर प्लस के अंदर। उसमें वो क्या कर रहा है कि आपको ना किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट जो उसके पास टॉप रेटेड कीवर्ड्स है ना वो सर्च करके दे रहा है।
जी जी इस पे बिल्कुल। अगर आप काम करेंगे तो आप ये जल्दी रैंक कर देंगे। हाँ हाँ तो कल शायद मैंने वो उसकी क्या स्क्रीन, पेड है जो आपने इमेज शेयर किए थे? सर वो पेड में ही आते हैं, मैंने तो $19 पे किए हैं उसके लिए, लेकिन पर मंथ के लिए। ओके मैंने इसलिए शेयर कर दिया था कि शायद किसी का भला हो जाए, लेकिन उसको रिप्लाई कोई नहीं आया, फिर मैंने रोक दिया। मैं कहा इतने काफी, सर, आपने कितने मेरा काफी। मैसेज नहीं देखा सर। आपने किया था? जी जी। चले आपने किया था, फिर आपको जो फर्दर चाहिए वो बता दीजिएगा।